हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता एग्जाम पोल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको CUET 2024 में हिंदी भाषा की तैयारी करा रही हूँ। लेकिन इस हिंदी भाषा में बच्चों जो विषय आ रहे हैं ना, जो हम विषय ले रहे हैं एक एक करके, जैसे हमने अभी कल से संधि शुरू किया है, तो ये संधि सिर्फ बच्चों CUET के एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देते हैं अपने कॉलेज के बाद, जो भी तैयारी करते हैं, उसमें जो हिंदी पोर्शन होता है उसमें संधि हर किसी में है। ठीक है, तो इस चैनल में जो भी आपको मैं जो भी टॉपिक्स कराऊंगी वो सिर्फ मात्र CUET तक सीमित नहीं है। आपको CUET आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपके लिए CUET है, किंतु CUET में सिर्फ ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाले टॉपिक सिर्फ CUET में ही आते हैं। CUET PG में भी, UGC नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी, DSSB में अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है। UPSC की तैयारी करते हैं आप, उसमें भी हिंदी का अपना अलग रोल है। ठीक है, RO की तैयारी करते हैं, GD की तैयारी करते हैं, इन सभी में जो भी मैं आपको हिंदी के टॉपिक्स करा रही हूँ इससे बाहर नहीं आते। उनका एक्स्ट्रा कुछ होगा, अलग अलग से पर्टिकुलर उन्होंने दे रखा होगा, किंतु जो ये विषय मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ वो तो जरूर ही जरूर उसमें आते हैं। ठीक है, तो उनसे बाहर आपकी हिंदी व्याकरण होती ही नहीं है। तो हम CUET को लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये जो विषय है ये आपके हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने कल आपको संधि शुरू करवाई थी, संधि का हम एक मौखिक पुनर्व्याख्या कर लेते हैं। क्या क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, आपने दोबारा रिवीजन करी होगी। मैंने बताया था आपको संधि, संधि जैसे कि हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी मतलब धारण करना और सम मतलब साथ। ठीक है, तो जब हम साथ साथ किसी चीजों को रखते हैं तो क्या हो जाती है उनकी संधि। तो संधि में होती किसकी संधि है बच्चों? दो निकटवर्ती वर्णों की। और वो निकटवर्ती वर्ण होते कौन से हैं बच्चों? प्रथम शब्द का आपका अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का आपका प्रथम वर्ण होता है। स्वर संधि में बच्चों वर्णों का मेल होता है और समास में बच्चों शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है, मेल दोनों में होता है, समास में भी संधि में भी, किंतु संधि में हम निकटवर्ती वर्णों का मेल करते हैं और समास में बच्चों हम शब्दों का मेल करते हैं। ठीक है, अब संधि का अर्थ अगर लिया जाए तो मेल, सुलह, जोड़, ठीक है, ये होता है समझौता। और अगर हम परिभाषिक रूप में देखें तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? उसमें संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि हमारी होती कितने प्रकार की है? संधि बच्चों हमारी 3 प्रकार की होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि संधि वर्णों के मेल से बनती है, तो वर्ण जितने प्रकार के होंगे उतने ही प्रकार और भेद संधि के भी होंगे। तो वर्ण मैंने आपको बताया था बच्चों 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं और विसर्ग, और इन्हीं तीनों के आधार पर हमारी संधि भी होती है बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमने उसके बाद शुरू किया था स्वर संधि। स्वर संधि में बच्चों, स्वर संधि मैंने आपको बताया कल 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें पहली आपकी होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है बच्चों आपकी गुण संधि, तीसरी होती है बच्चों आपकी वृद्धि संधि, उसके बाद आपकी होती है यण संधि और उसके बाद होती है आपकी अयादि संधि। स्वर संधि हमने कल पढ़ ली थी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों के मेल से होती है, दोनों साइड आपके स्वर होंगे। अब ये स्वर हस्व होंगे या दीर्घ होंगे, ये मैंने आपको कल बताया दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या है? दोनों तरफ कहीं पे हस्व है कहीं पे दीर्घ है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे, जिसमें हमें आ, ई, उ और री का ध्यान रखना है। ठीक है, जब शब्दों के बीच में हमें ये दिखे तो हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों? दीर्घ संधि। ठीक है, तो अब दीर्घ संधि मैंने आपको कर दिया। अब दीर्घ संधि के बाद अब हम आज चलते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, हमारी चल रही है स्वर संधि। ठीक है बच्चों, और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के प्रकार होते हैं बच्चों, ये पहली है, और स्वर संधि के प्रकार होते हैं, पहला होता है बच्चों आपका दीर्घ संधि, दूसरी होती है आपकी बच्चों गुण संधि। रिवीजन करेंगे, दोहराव बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ के हमें सिर्फ 20% याद होता है, दूसरी बार हम उस चीज को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में 60% पहुंचती है, तीसरी बार हम पढ़ते हैं तो 80% तक, और जब चौथी बार पढ़ते हैं उसका रिवीजन हम करते रहते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में स्थायी रूप से
रह जाती है, ठीक है, जिसको हमें जरूरत ही नहीं होती कि अब हम कभी और पढ़ें या हमें कुछ ऐसा करना है कि उसकी तैयारी करनी है। हमने समझ विकसित कर ली, उसके बाद हमने अभ्यास लगा लिए और दोनों का मिलके वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से रह जाती है, ठीक है। तो 3-4 बार किसी चीज को अच्छे से पढ़ना, समझना, और उसके बाद फिर जब आपका जो भी पेपर हो, एग्जाम हो, आपने अपने नोट्स निकाल लें, जो भी आपके नोट्स हैं जो आप बना रहे हैं साथ के साथ आके टॉपिक्स को समझ रहे हैं, उनको बस दोहराना है। जब आपने इतनी बार उसको पक्का कर लिया इस तरह में, तो एक बार बस नजर मारनी है और देखना है बस, ठीक है। तो तीसरा है बच्चों हमारी दीर्घ संधि, गुण संधि। उसके बाद आपकी है बच्चों दीर्घ संधि हो गई, पहली हमारी गुण संधि हो गई, और तीसरी है हमारी बच्चों वृद्धि संधि है, ठीक है। और उसके बाद हमारी है बच्चों चौथी है हमारी यण संधि, और पांचवी है हमारी बच्चों अयादी संधि, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यण से देखेंगे, य से य, र और व, ल को हटा देंगे जो सीक्वेंस में होता है तो उससे बनती है, और अयादी में हम वही देखेंगे बच्चों अय, आय, अब और आव, ठीक है। तो हमने ये संधि बच्चों कल कर ली थी हमने, आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों गुण संधि, ठीक। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट गुण संधि में। अब गुण संधि क्या होती है? गुण संधि होती है किसी, उनमें कुछ गुण होगा, तो गुण क्या होगा? गुण ये होगा बच्चों कि जैसे इसमें हम क्या देखेंगे, क्या गुण है इसमें, हमें ए और ओ, ठीक है। इस गुण संधि में हम क्या देखेंगे बच्चों? ए, ओ और क्या देखना बच्चों? अर, ठीक है। ये तीन चीजें हम इसमें देखेंगे, ए, ओ और अर। ये तो आपका ट्रिक का होता है कि बीच में शब्द के बीच में अगर हमें ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए तो हम हमारी कौन सी होगी? गुण संधि, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों। पहला हम लेते हैं ए। अब ए किससे बनता है? किस किस से बनता है ए? यहाँ पर बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसमें हम पहले नियम लिख लेते हैं। नियम है यदि अ या आ का ई या ई, उ या उ या री, इनसे मिलान होता है तो क्या बनता है बच्चों? देखो अ और आ को आ ही लेना है, अ को ई से या आ को ई से, अ को ई से या ई को, तो हमारा बनता क्या बच्चों? तो इनका मिलान होता है तो बच्चों ए, ओ और अर, बनता है, ठीक है। ये आपका नियम है। लेकिन अब ये कैसे, समझ नहीं आया होगा मैम क्या लिख दिया, अ आ ई उ। देखो ये तो ये दोनों रहेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे समझाती हूँ आपको, जैसे अ और आ अगर हमारे मिलते हैं किससे? ई या फिर ई से, ठीक। तो ये चाहे हम लिखे इसे दीर्घ स्वर या हम लिखे इसे ह्रस्व स्वर, ये दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, सजाती नहीं है बच्चों। कल मैंने बताया था आपको हमारी स्वर संधि में क्या होता है बच्चों? सजाती होती है। यहाँ सजाती नहीं है, यहाँ अ है, यहाँ आ है, यहाँ अ है, यहाँ ई है, यहाँ आ है, यहाँ ई है, तो दोनों अलग अलग जाति से है तो स्वर ही, लेकिन वी जाति के स्वर है। कैसे है बच्चों? वी जाति स्वर है। अब ये दोनों जब हमारे मिलेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारा? ए, ठीक है। ये मैंने आपको नियम में बताया था, ये बनेगा। और ये तो हो गया वास्तविक स्वरूप। ये क्या हो गया बच्चों? वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, ठीक है। और इसका मात्रिक स्वरूप, इसकी मात्रा कैसी होती है बच्चों? ऐसी, ठीक है।
ये इसका है बच्चों। एक बार इन शब्दों को समझेंगे, शब्द आप समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए रहेगा कि क्या होता है मात्रिक स्वरूप, क्या होता है वास्तविक स्वरूप। अब ए का वास्तविक स्वरूप तो ऐसा होता है जब हम लिखते हैं अ आ ई स्वर जब हम लिखते हैं, किंतु अगर इसकी मात्रा लगती है तो वो ऐसी होती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे कि बताया हम गुण संधि कर रहे हैं, और गुण संधि में किस क्या देखना है बच्चों, हमें गुण संधि में हमें देखना है ए, और वो ए कैसे बनेगा, अ या आ, ई या ई से मिलेगा। ठीक है, या अ आ से मिल जाएगा, या अ ई से मिल जाएगा, या आ ई से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ वी जाति होंगे, और अगर स जाति स्वर होते तो कौन सी हो जाती है बच्चों, हमारी दीर्घ संधि। गुण संधि का यही गुण है कि दोनों अलग अलग जाति के हैं लेकिन फिर भी मिलके क्या हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मिले, और यहाँ हो गया एक। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसी प्रकार से एक ए बताया था मैंने, दूसरा बताया था बच्चों ओ, और तीसरा बताया था बच्चों मैंने आर। ठीक है, तो अ और आ को अगर जब हमने मिलाया तो क्या बन गया बच्चों, ए। अब ऊ, अब ये ओ कैसे बनेगा, अब ओ ऐसे बनेगा, देखो ओ कैसे बनेगा बच्चों, ओ बनेगा आपका जब आप अ और आ को किससे मिलाएंगे, ऊ या ऊ से, इनका जब मेल होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, जैसे, और तीसरा है आपका री, ये री से होगा, लेकिन इसका बनेगा कैसे, जब बनेगा तो अर में आएगा, इसमें आएगा अर, तो अ या आ, अ या आ जब मिलेंगे री से तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, अर। तो ये आपके सूत्र हैं। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है, अ आ ऊ से बनेगा तो ओ बन जाएंगे। अभी कैसे ओ बन जा रहा है देखो, एक बार पढ़ के देखो। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ अ धन ऊ, ठीक है, तो क्या इसको पढ़ना जरा एक बार पढ़ के देखो, पढ़ के कैसे लग रहा है, औ औ आवाज आ रही है ना, औ, तो ओ। अब इसको पढ़ो आ ऊ, तो क्या बन गया, ओ। ठीक है, आवाज आपको अपने आप पता चल जाएगी, अ को हम ऊ से करेंगे तो ओ, आ को ऊ से करेंगे तो ओ। ठीक है, तो ये अब हमने ऐसे कर दिया, अ को हमने बड़े ऊ से कर दिया, तभी बच्चों क्या बन जाएगा, ओ। और इसी तरीके से जब हम आ को बड़े ऊ से करते हैं बच्चों तो भी हमारा क्या बनेगा, ओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अलग अलग मैंने आपको लिख के दिखा दिया, और ये कैसे बनता है वो ये देखो। और ये कौन सी संधि में होता है बच्चों, ये होता है हमारी गुण संधि में। कौन सी संधि में बच्चों, गुण संधि में। गुण संधि में हमें तीन चीजें देखनी है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, गुण संधि में हमें तीन चीजें देखते हैं बच्चों, ए, ओ और अर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, ए हमारा कैसे बना बच्चों, अ और आ, इसको हम यहाँ पे ऐसे देख लेंगे। अगर आपको ऐसे देखना है देखो, अ ई, तो क्या बन गया, ए, अ धन ई, तो भी क्या बनेगा, ए, और इसकी मात्रा ऐसे लगती है बच्चों, ये इसका मात्रिक स्वरूप है। अगर शब्द में जब हमें दिखेगा तो बीच में हमें ऐसी मात्रा दिखेगी, ना कि ऐसा दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही हम लिखेंगे बच्चों, आ धन ई, आए, इसकी भी यही मात्रा है। और इसी प्रकार से हम जब आ धन ई करेंगे तो इसका भी क्या बन जाएगा बच्चों, ए। ठीक है, अब ये छोटा ए है, ए, तो ये किससे बना, ए, ए, आए, आए। ठीक है, आवाज निकाल के देखेंगे तो वैसी आवाज आएगी। तो ये छोटा ए है और बड़ा, छोटा ए, छोटा ओ और अर। ठीक है, और इसी तरीके से हमने जब अर का देखा तो अ और आ के साथ अगर री आता है तो कैसी आवाज आएगी बच्चों, अर की। ठीक है, ये तो हमारे हो गए फार्मूले। अब आपको समझ आया
कि गुण संधि में हमने क्या देखना है। अभी इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। गुण संधि में हमें देखना है छोटा ए, छोटा ओ और अर, ठीक है, ए ओ अर। और जब गुण के बाद हम वृद्धि में आएंगे, दोनों का कंपैरिजन क्या करोगे, बड़े इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। जब हमने गुण किया तो छोटा ए, छोटा ओ और अर, और जब वृद्धि संधि में आएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए, बड़ा ओ और बस इन दोनों में देखेंगे तो ए आए। ए हमारे जो होता है वो किस में होता है बच्चों, गुण संधि में, और अय हमारा होता है बच्चों वृद्धि संधि में। जैसे वृद्धि से ही पता चला ना, वो छोटी मात्रा थी और वृद्धि में बड़ी मात्रा हो गई, ठीक है। तो गुण संधि में हमने देखा कि अ ई ए हो रहा है, और बच्चों अ ई जितने भी हैं अ उ हम करते हैं तो ओ हो रहा है, और अ और या आ के साथ री मिलते हैं तो अर बन जाता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ए का, गुण संधि में हम ए का देखेंगे बच्चों। अब मैं आपको सारे मिला के बताती हूँ, एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। अभी हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे, और फिर उसके बाद जब हम PYQ करेंगे तो इनकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आज आप सभी शब्दों में एक एक जो मैंने बताया, अ के साथ और अ के साथ ई, आ के साथ ई, अ के साथ छोटी ई, आ के साथ छोटी ई, आ के साथ बड़ी ई, अ के साथ बड़ी, ये चारों मिला के किस तरीके से शब्द होते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे उनका संधि होता है और कैसे फिर उनका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, ए का देख रहे हैं बच्चों हम, अ धन, अधन हम करेंगे बच्चों ई। पहले हम यहाँ पे चारों लिख लेते हैं, फिर इनके शब्द देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आ धन ई, और क्या बताया था, अ के साथ आ के साथ, अ के साथ पहले दोनों ई कर देते हैं, अ के साथ हमने करी, अ के साथ पहले छोटी ई करी, अब अ के साथ हमने बड़ी ई करी, अब आ के साथ हमने छोटी ई करी, आ के साथ यहाँ हमने छोटी ई करी, और अब हमने आ के साथ यहाँ बड़ी ई को जोड़ दिया, ठीक है। और बनेंगे क्या बच्चों सभी में, इसमें ए, क्या बनेगा बच्चों, ए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे देव धन इंद्र, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगी इसकी संधि, देखो इसकी संधि कैसे बनेगी, मिलके क्या बनेगा, देखो ये व है, व में से हमने क्या अलग निकाला, पहले मैं यहाँ पे आपको उसको समझा देती हूँ। देखो देव और ये है इंद्र, कैसे बनेगा, देखो मैंने बोला था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो ये वो कैसे मिलकर बना है बच्चों, वो जब आधा होता है तो हलंत के साथ, और इसके पीछे से अ की आवाज आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो है ही स्वर, तो इसमें तो कुछ नहीं निकलेगा, और यहाँ पे तो इसका जो द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द क्या था, प्रथम वर्ण ये ई है, और प्रथम शब्द का द्वितीय वर्ण अंतिम वर्ण क्या था बच्चों, अ, ठीक है। तो अ और ई, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी संधि है, अ और ई मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, ए। तो अ और ई मिलकर क्या बने बच्चों, ए, ठीक है, ए बन गया। और यहाँ पे हमने लगा दिया जो यहाँ का इसका बचा हुआ था, और यहाँ पर क्या बचा हुआ था बच्चों, दे और व, ठीक है। अब व को जब हम ए के साथ जोड़ेंगे, आधे व को, यह हलंत के साथ होता है तो इसका मतलब आधा इसमें से स्वर निकला हुआ है, तो व को जब हमने ए के साथ जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों इनका, वे, क्या बन गया बच्चों, इसका बन गया वे। तो ये इसको सहारा देगा, वे बन जाएगा, और यहाँ से दे और यहाँ पे द्र, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देवेंद्र, चाहे आप आधा नौ लिखे चाहे ऊपर बिंदी लगा दे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो देवेंद्र, तो ये बन गया बच्चों देवेंद्र। तो देव धन इंद्र क्या बन गया, देवेंद्र। और ट्रिक जो आपकी होती है कि बीच में देखना है, वो ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। और अब ये तो हमने संधि करी थी, ठीक है। अब इस संधि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखो जैसे ये देवेंद्र है, ये दो शब्दों की हमने संधि करी,
अब ये हमारे पास शब्द है, अब इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। विच्छेद देखो बच्चों, क्या बताया था ट्रिक, देखो कि जो ए दिखेगा, क्या दिखेगा बीच में दिखेगा ए, तो हमारी कौन सी संधि होगी बच्चों, गुण संधि होगी। तो अब यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द्र यही रहेगा और ये इंद्र, और यहाँ पे दे रहेगा, ठीक है। और इसमें से हमने क्या निकाल दिया, ए निकल गया, तो आधा गुण। अब जो ये ए है ये किससे मिलकर बना है, अभी बताया मैंने आपको, अ धन ई से, ठीक है। तो अब या तो हम इसके साथ देव के साथ दे के साथ अ लगाएंगे, ठीक है, और दे व, ठीक है, इसको बना दिया। या फिर हम इसके साथ लगाएंगे दे, ए बना है अ और ई से मिलके, और यहां पर हम लगा देंगे बच्चों इनको द्र से, ठीक है। तो दे वेंद्र, तो यहाँ पर जो ए था वो किससे बना, अ और ई से, किससे बना, अ और ई से। और सार्थक शब्द क्या था हमारा बच्चों, देव और इंद्र, और जब हमने मिला दिया अ और ई को तो क्या बन गया, ए, तो देव धन इंद्र बन गया यहाँ पर हमारा क्या, देवेंद्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शब्द पे, देवेंद्र हो गया हमारा। अब हम करेंगे अ और ई, देव धन ईश, बड़ी ई है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको खोल के समझाया कैसे हमारी संधि हुई है, उसी तरीके से अब व में जब हमारा ई मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अ है ये, इसका अंतिम अ है और इसका शुरुआती ई है, तो आई, तो ए बन गया, ठीक है। और उसको आधे व में ए की मात्रा लग गई तो वे बन गया, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे ये, दे वे श, और कौन सी संधि है, गुण संधि, ठीक है, क्योंकि और बीच में हमें कौन सी दिख रही है बच्चों, ए की मात्रा, ठीक है। अब हम करेंगे महाधन इंद्र, और ये हो जाएगा आपका, वैसे ही आ और ई मिलके ए बन जाएगा, तो महेंद्र, महेंद्र, ठीक है। अब इस तरीके से अब हम करेंगे आ और ई का, और आ और ई का क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं इसमें आ और ई का क्या, उ, इसमें हम यहाँ पे करते हैं बच्चों आ और ई का, ये हो गया महेंद्र हो गया, ठीक है। आ महाधन ईश, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, महेश, ठीक है। आ और ई, आई, तो ए में बदल गया, आ और ई किस में बदला, ए में, तो ए में आ गया और उसको हौ के साथ, आधे हौ के साथ ए की मात्रा लग गई और बन गया महेश, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कैसे हमारा ए बनता है, और किस तरीके से जब हम बीच के शब्द देखते हैं तो क्या होती है, हमारी गुण संधि होती है। और ए बनता है लेकिन इसकी मात्रिक रूप कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ए की मात्रिक रूप कैसा होता है बच्चों, ऐसा। तो हमने यहाँ पर ए का देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों ओ का, ओ के हम सारे उदाहरण देखेंगे। गुण संधि में हमने देख लिया ए, अब हम देखेंगे ओ, और ओ मैंने बताया था बच्चों किस किस से बनता है, ये बार बार रिपीट करेंगे, ए ओ अर गुण संधि, ए ओ अर गुण संधि, ठीक है। और विधि संधि क्या हो जाएगी, आए औ और, ठीक है। तो ए का हो गया, ओ का, अब हम देखेंगे ओ का, और ओ मैंने क्या बताया था, अ धन उ, ठीक है, अ धन उ, औ, अ आ धन उ, और आ धन उ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे अ धन उ, आ धन उ, अ धन उ और आ धन उ, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ओ, क्या बनाएंगे, ओ। और ये कौन से होते हैं बच्चों, गुण संधि। गुण संधि क्यों है बच्चों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं और मिलके एक हो जा रहे हैं, तो इनका गुण यही है कि ये अलग अलग जाति के होके भी मिलके एक से रह रहे हैं, कहते हैं, तो वो गुण ही होता है एक तरीके से। आप इसी को कॉन्सेप्ट में रखिए कि अलग अलग
विजातीय, ठीक है। विजातीय वर्ण मिलकर जब एक हो जाते हैं तो ये कौन से हो जाते हैं बच्चों, गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि की यही आपकी विशेषता है। और जो आपकी दीर्घ संधि थी उसमें सजातीय मिलते हैं, ठीक है। और जो आपकी वृद्धि संधि होगी बच्चों उसमें भी विजातीय होते हैं किंतु वो दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है, उनकी मात्राएं बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। अ उ का ओ, इसमें हम लेंगे बच्चों जैसे पहला लेते हैं समुद्र धन उर्मी, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, समुद्र धन उर्मी, क्या हो जाएगा ये, उर्मी मतलब होता है बच्चों लहर, उर्मी मतलब क्या होता है, लहर। तो बनेगा क्या, आ उ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ, क्या बना रहे हैं ये सारे मिलके ओ, ठीक है। तो स मु द्रो रमी, पीछे का ऐसे ही रहेगा, ये पीछे का इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आगे के इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि आपको बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यही मिलकर आपकी संधि करेंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे। लेकिन जो नया शब्द होगा उनमें जो पहले पुराने हमारे दो शब्द होंगे दोनों का अर्थ निहित होगा। समुद्र मतलब समुद्र और उर्मी मतलब लहर, समुद्र की लहर, तो समुद्रोर्मी मतलब क्या हो गया, समुद्र में उठने वाली लहर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे हम दूसरा शब्द देखते हैं, महाधन उत्सव, महोत्सव, ठीक है। ये हो जाएगा महा और उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है। तो महा में हमारे बड़े आ की मात्रा है, पीछे से आ हो गया, और उत्सव में हमारा हो गया बच्चों छोटा ऊ, तो आ बड़ा आ और छोटा ऊ मिला के भी ओ बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा संधि इनमें होगी बच्चों, ठीक है। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो आ और ऊ मिलके क्या बन गए ओ, तो क्या हो जाएगा महो महोत्सव, ठीक। आ रहा है समझ किस तरीके से हम संधि कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। जो उनके सिर्फ अंतिम वर्ण को लेना है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को लेना, बाकी वैसे का वैसा रखा जाएगा। और जो हमारा द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण लेना है, ठीक है। प्रथम वर्ण जो भी आ रहा है, वर्ण कौन सा आ रहा है, स्वर ही आएगा, क्योंकि स्वर संधि का ही ये भाग है, ठीक है। तो व्यंजन तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा इसमें, कहीं आप सोचे कि इसमें व्यंजन, ये स्वर संधि का भाग है, तो हर जगह आपको स्वर ही मिलेंगे। एक कहीं पे आपको विजाति मिलेंगे, कहीं पे आपको सजाति मिलेंगे, उन्हीं से ही हमारी संधि होगी। जो अ से लेकर अ तक आपके स्वर हैं जितने, ये स्वर संधि के पांचों भाग बच्चों इसी स्वरों में से बनते हैं, ठीक है। अभी हमने व्यंजन संधि शुरू करी ही नहीं, तो क से लेकर ग तक का कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल अभी अलग है, ठीक है। तो अ से लेकर अ तक जो भी आपके हैं उसमें आपके अंग अह तो बच्चों अयोगवाह होते हैं, जिनको हम स्वरों में नहीं रखते, स्वर में नहीं होते, वो अलग होते हैं, विसर्ग होते हैं और अनुस्वार होते हैं, ठीक। तो ये आपके स्वरों के हिसाब से ही वाली संधि होगी, चाहे उसके कितने भी टाइप से, उसमें स्वर ही आएंगे, व्यंजन कहीं नहीं आएगा, ना ही कहीं विसर्ग आएगा। अगर विसर्ग आ जाता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, व्यंजन आ जाएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अगर इनके अगर टाइप्स आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो ये तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे कि जब बीच में देखोगे अच्छा स्वर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्वर संधि तो होगी। अगर तीन ये पूछ लिया कि स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। लेकिन अगर आपसे स्वर संधि का प्रकार पूछ लिया कि इसमें से कौन सी स्वर संधि का प्रकार है, तो फिर आप बीच में ये देखेंगे कि विजातीय स्वर मिलके बन रहा है, ये ए बन रहा है, ये ओ बन रहा है, या फिर ये आ बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, और आ बड़ी ई बड़ा ऊ, मैंने आपको बताया था कल, वो क्या होते हैं दीर्घ संधि में होते हैं, ठीक है। और ये किसमें है बच्चों, हमारे गुण संधि में, ठीक है। अब देखो अ और ऊ मिलके भी क्या बनाते हैं बच्चों, हमारे ओ ही बनाते हैं। जैसे कि हम करेंगे चंद्र धन उदय, ये एक एक एग्जाम्पल जो मैं आपको करा रही हूँ ना स्पेशली, ये एग्जाम्पल तो आपको जरूर करने हैं। और अगर आप पेपर में देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है ज्यादा से ज्यादा इन्हीं एग्जाम्पलों के अंदर से ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप और भी शब्दों की प्रैक्टिस करिए, कैसे इसमें से बीच में भी कुछ नहीं देखना है आपको, बीच का शब्द देखना है उसको कैसे निकला है और किन दो से बन रहा है। आपका माइंड में यही याद रखना किन दो से बन रहा है। और आपको पता है कि दीर्घ संधि में तो एक जाति के होते हैं और गुण संधि में वी जाति होते हैं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखेंगे तो संधि कुछ भी नहीं है, होता है कि इतना टफ है, लेकिन अगर एक बार हम ये चीज समझ जाते हैं कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है और क्या किस टाइप से ये जो 5 संधियां जो हमारी स्वर संधि बटी हुई है, बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी इसी में होती है
लेकिन लास्ट में आपको मैं पूरा शॉर्ट नोट कर दूंगी कि बस आपको ये देखना है, लेकिन पहले आप समझोगे तभी वो शॉर्ट नोट भी समझ आएगा अंत में, ठीक है। पहले शॉर्ट नोट बता दूंगी तो आपका फोकस वहीं रहेगा, आप समझेंगे नहीं, ठीक। तो आप यहाँ समझेंगे और यहाँ समझे हैं। तो मैंने क्या बताया, चंद्र धन उदय। तो इसमें भी बच्चों देखो क्या लिया हमने, द्र, इसमें द्र में से क्या है अंत में, अ है, अ और उ, और अ और उ मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, ओ। तो चंद तो ऐसे ही रहेगा, और उस ओ को अगर हम द्र में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रो। और पीछे से ये बच्चों सेम टू सेम रहेगा, दय, वैसे का वैसा ही, क्योंकि इसमें कोई नहीं विकार उत्पन्न हुआ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, बिल्कुल वही लेने, और उसके आसपास को बिल्कुल हमें टच भी नहीं करना, वो वैसे के वैसे आएंगे, तो अपने आप ही आपका संधि का बन जाएगा। चंद्र उदय, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, यानी कि चंद्र का उदय होना, ठीक है। अंतिम देखो आ और ऊ का, आ और ऊ का भी हम देख लेते हैं, ओ। तो इसमें क्या बन जाएगा, आ का देखेंगे बच्चों, गंगा धन उर्मी, ठीक है, गंगा धन उर्मी। तो क्या हो जाएगा, आ, अब ये आ है, ये ऊ है, तो क्या बना, ओ। तो ओ किस में लगेगा, ग, आधे गौ में, क्योंकि यहाँ से आ निकल गया तो आधा गौ बचा। देखो बच्चों, अगर गा का मैं संधि विच्छेद करूं तो ये किससे मिलके बना है, ग। जब ये आधा होता है, जब स्वर निकल जाता है तो हम हलंत लगा के दिखाते हैं, ठीक है। अगर ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब जो ये व्यंजन है आधा है। और व्यंजनों की विशेषता होती है बच्चों कि व्यंजन बिना स्वर के नहीं आते, ठीक है। उन्हें पूरा उनका उच्चारण बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आ, तो ग धन आ से बना है गा, ठीक है। तो इसमें गा का अंतिम क्या हुआ, आ हुआ, और उर्मी का क्या हुआ, ऊ हुआ। तो आ और ऊ, ठीक है, आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ। और ये जो ओ बना, आ और ऊ मिलके जो ओ बना, ये किस में लगेगा, ये लगेगा इसमें ग में, क्योंकि यहाँ से ग आधा रह गया था। और जब ये ग में लगेगा, ग धन ओ, तो क्या बन जाएगा, गो, ठीक है। तो यहाँ पे गंग आगे से था, फिर हमने लिखा गो। अब यहाँ से ऊग से तो हमने कर दिया, ये बचा मी, तो क्या बन गया, गंगोरमी, गंगा की लहर। क्या बन गया बच्चों, गंगोरमी, ठीक है। अब समझ आ रहा है आपको सभी बच्चों को। बच्चों संधि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधि, अब ये देखो इसमें संधि विच्छेद कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ निकल रहा है, बढ़त नहीं पता चल रही है। जब गंगा लिख रहे हैं, जब उर्मी लिख रहे हैं, तो कौन सी मात्रा आ रही है, ठीक है। और जब इसको मिला रहे हैं तो कौन सी मात्रा, कौन से महोत्सव में दो मात्राएं आती है, एक मात्रा आती है, ये आपकी वर्तनी अशुद्धि शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। तो संधि आपका मेन है, बाकी आपके अन्य विषयों को समझने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो संधि अगर आप पहले कर लेंगे, उसके बाद में आपको बाकी के टॉपिक कराऊंगी, तो आप देखेंगे उसमें कितनी आसानी से हम पर्यायवाची, उसके समानार्थी, उसके विलोम, उसके और शब्दार्थ कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें अंतिम बचता है बच्चों अर, और अर किससे होगा, अर मैंने आपको बताया बच्चों, अ या आ के साथ हमारा हो जाएगा री, ठीक है। अ या आ के साथ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, री। अ धन री करेंगे तो भी हमारा अर बनेगा, और आ धन री करेंगे बच्चों तो भी हमारा अर बनेगा, ठीक है। और ये अर, र में हलंत लगाए तो र कैसे बच्चों, आधा, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, जैसे देव धन ऋषि, तो क्या बन जाएगा, अर, अ, यहां से अ है अंतिम, और यहां से री है, तो क्या बन जाएगा दोनों मिलके, अर। दोनों मिलके क्या बने बच्चों, अर, ठीक है। और ये आगे से दे, और यहां से शी, ठीक है, दे। और ये आपका आधा व बचा हुआ है, ठीक है। तो आधे व में तो अ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देव। और जब बच्चों ये आधा र होता है, तो जब हम इसको लिखते हैं तो जो इसके बाद अगर कोई स्वर हो तो वो उसको सहायता देने के लिए अपने कंधे पे चढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये आधे रो को हम यहाँ ऐसे करके लिख देंगे, तो इसका बन जाएगा बच्चों दे वर सी, ठीक है।
समझी कैसे बने? आप सभी को समझ आया ये कि कैसे बना देव? अ और री, इसमें से अ निकला और ये री, अर से बन गया अर। अब ये अर बना तो ये तो इसने व के साथ मिल गया तो पूरा देव बन गया। और र, यहाँ पे जो ये वाला रूप है ये इसके ऊपर आ जाता है जब हम इसको उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका नियम है कि जब आधा र इस तरीके से हो और उसके बाद कोई स्वर हो तो उसको वो सहायता देने के लिए अपने ऊपर चढ़ा लेता है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो ये हमारी जो सही शुद्धि होगी बच्चों वो ऐसे होगी देवर्षि। ठीक है, समझ आ रहा है? अब दूसरा शब्द लेते हैं बच्चों, देख जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं महाधन ऋषि। ठीक है, अब इसमें देखो आ और री, यहाँ से म और ह आधा हो गया और यहाँ से निकल गया बच्चों आ और यहाँ से निकल गया आपका री। आ और री और ये शी ऐसे ही रहेगा। तो आ और री मिलके क्या बने बच्चों? अर। ठीक है, ये अर बने और ये मह और ये शी। ठीक है, अब ये ह तो इसके साथ मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा। तो म ह और ये र, जैसे कि मैंने बताया अगर स्वर है उसके बाद तो उसने उसको सहारा दे दिया, वो उसके ऊपर आ गया। तो हमारा सही वर्तनी शुद्धि बन गई बच्चों ऐसे महन शी। ठीक है, क्लियर है? समझ आया सभी बच्चों को? तो इस तरीके से हमारी आज ये कौन सी संधि समाप्त हो गई? पूरी गुण संधि। गुण संधि में क्या हमने देखा? छोटा ए, बड़ा, छोटा ए, छोटा ओ और अर। ठीक है, ये तीन। और इसी के बाद मैं आपको उसके साथ क्या करवाऊंगी? गुण के बाद वृद्धि संधि। क्या कराऊंगी बच्चों? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी हम साथ में कर लेंगे क्योंकि अभी हमने गुण संधि करी है और उसी के आगे होती है वृद्धि संधि। और गुण और वृद्धि संधि दोनों को आप साथ साथ समझ के दोनों में कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि किस तरीके से, मतलब आज एक मैंने कराई एक मैंने कल कराई, तो आपको ये दोनों को साथ में करेंगे तो उनका ही आगे का हिस्सा है, गुण के आगे का हिस्सा वृद्धि में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम गुण में देखते थे, बताया छोटा ए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अय औ, बस सिर्फ ये दो चीजें देखनी है हमें। ठीक है, अय और औ। अब इसके मात्रिक स्वरूप होता है बच्चों, ये तो वास्तविक स्वरूप है आपके, वास्तविक स्वरूप ये है अय और जब हम इसका बच्चों मात्रिक स्वरूप देखेंगे तो इसका मात्रिक स्वरूप हो जाएगा बच्चों मात्रिक स्वरूप आप देखेंगे तो जब ये ए आई है, ये बड़ी, ये दीर्घ है। ठीक है, तो इसकी मात्रा ऐसे होगी आई की, और ये औ की मात्रा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो जब हमें शब्द में दिखेगा तो शब्द के बीच में हमें आई की मात्रा ऐसे दिखेगी और औ की मात्रा ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो जब हमने ए बोला था वो किससे बन रहा था? अ और ई से, अ और बड़ी ई से, आ और ई से, और आ और बड़ी ई से। ठीक है, इस तरीके से बनना था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि ये दीर्घ है, दीर्घ है, तो अ और आ के साथ अब हम ए लगाएंगे। जो ए हमारा गुण संधि में बन रहा था उस ए को हम अ और आ के साथ लगाएंगे तो अय बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? मैं आपको अब इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ खोल के। पहले हम इसका नियम लिख लें, हम इसका नियम लिख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद उसको खोल के करेंगे तो आपको पूरे तरीके से वृद्धि संधि समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, यदि अ या आ के बाद, जिसके बाद अ या आ के बाद हम क्या लगाएंगे? ए या आई, ए तो लगेगा ही। यदि हम अ या आ के बाद ए या ऐ लगाते हैं तो देखो वृद्धि में अपने आप ही देख लो इन दोनों में से कौन बड़ा है, किस में वृद्धि है? इसमें है। तो अ या आ के साथ हम ए या ऐ लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऐ। ठीक है, वृद्धि होगी ना, वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों? आई। और इसी तरीके से अब हम
जब ओ या औ लगाएंगे अ या आ के साथ, और अ या आ के साथ जब ओ या अब लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अब इन दोनों में से ओ और औ में से क्या है, कौन सा है, किस में है वृद्धि, इसमें है, तो औ बन जाएगा। या आपके नियम में से पता चल जाएगा। ठीक है, बन जाता है, ये आपका नियम है। ठीक है, इस नियम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे शब्दों में, देखेंगे कैसे मिला और कैसे शब्द बना। ठीक है, तो इसको यहाँ समझ लिया आपने, वृद्धि संधि में ये हो गया। इसको जरा तुलनात्मक रूप से देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुण संधि। गुण संधि, किसी भी चीज को तुलनात्मक रूप से देखने में हमारे उसके अंतर, उसकी समझ एक अच्छे से विकसित हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि में देखो वृद्धि वाले देखे जाएंगे, और गुण में बच्चों ए ओ और आर। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी पीछे की स्लाइड में सारे ये समझा दिए। तो देखो गुण में क्या है, ए ओ आर, और वृद्धि में क्या है, इन्हीं की वृद्धि हो गई, ये नहीं आएगा, ए का ए हो गया, ओ का ओ हो गया। क्लियर है, कैसे हमें समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने बताया कि आपको वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हम क्या देखते हैं बच्चों, सिंपल, बहुत ही सिंपल, ए ऐ और औ, और दोनों की मात्राएं कैसी होती है बच्चों, ये ऐ की मात्रा है, मात्रिक स्वरूप है, और ये अब की मात्रा है। ठीक है, अब हम ए का देख लेते हैं। ए मैंने बताया किस किस के मिलने से आएगा बच्चों, अ धन ए करेंगे तो भी ऐ होगा, अ धन आई करेंगे तो भी ऐ होगा। ठीक है, और बताया था मैंने अ या आ, अब आ के साथ अगर हम ए धन करते हैं बच्चों तो भी ऐ होगा, और आ के साथ हम बच्चों जब ऐ धन करते हैं तो भी ऐ हो। समझे, वृद्धि हो जाएगी, चाहे इसमें हम जो हमारा गुण संधि में था छोटा, जिसे हम कहते हैं हस्व, जिसे कहते हैं, ठीक है, वो लगा हो, जिसको बोले ये हस्व है, ये दीर्घ है, ये वृद्धि दीर्घ है, तभी इसी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें मात्राएं बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसमें ए, इसमें आई, इसमें ओ, इसमें औ। ठीक है, इस तरीके से, तो इनसे बनेगा क्या, ए बनेगा। ठीक है, अब इनके हम शब्द ले लेते हैं बच्चों, जैसे जैसे मैंने लिया एक धन एक, इसको मैं डिटेल में बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम सारी संधियां वैसे ही करेंगे। ठीक है, एक धन एक, कैसे ये बनता है, ये देखो, ये क के से हमें क्या मिला, अ, और यहाँ रह क्या गया, क, और यह ए पूरा यहीं पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था बच्चों, ए, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसका अंतिम क्या हुआ, अ, और इसका प्रथम क्या हुआ, ए, और ये क हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो अ और ए मिला के बनेंगे क्या बच्चों, ए बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन इस ए की मात्रिक स्वरूप कैसे होता है बच्चों, ए। ठीक है, तो अब इस ए के साथ हमने किसको मिलाना है, क को। ठीक है, जो कि स्वर रहित था, क्योंकि स्वर इसमें से निकल गया था, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर बच्चों आ गया आपका क। अब इसको हम जोड़ के लिख दें, क में आई लगाया तो क्या बन गया बच्चों, कई। ठीक है, और ए, ठीक है, और ये बन गया क, तो ए कैट। समझ आया कैसे हमारी संधि हुई, आया समझ, अच्छे से खोल के मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से आपको शब्दों को देखना, इसी को हम वापस संधि विच्छेद कर सकते हैं, इसी से संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखो, इसी से जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वापस हम इसी अपने इन्हीं शब्दों में आ जाएंगे, और इन्हीं शब्दों में कैसे आएंगे बच्चों, देखो ये आई की मात्रा, हाँ ठीक है, ये थी हमारी, ये बन गया था हमारा बच्चों एक है। अब ये आई की मात्रा थी, तो आई की मात्रा का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है, ऐसी है, और ये बनता किससे है बच्चों,
अ या अ के साथ हम क्या मिलाएंगे, ए, या फिर आ या ए, इन्हीं से बनेगा। अब हम लगा लो ए, आधा क है, यहाँ पर अ मिलाया तो एक बना, ठीक है, और यहाँ पर क है तो क्या बन गया, एक, और यहाँ से ए बन गया, ये ए यहाँ निकलने लगा तो बन गया एक। तो ये वापस हमारे अलग अलग शब्द हो गए, एक और ए, ठीक है। तो एक है, ये हमारी संधि हो गई और वो हमारा संधि विच्छेद, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, ए क्या है, समझ आ रही है। इस तरीके से हमें संधि विच्छेद करनी है, और ये हमारे किसके हैं, देखो दो मात्रा वाला आ रहा है ना, तो यानी कि वृद्धि संधि है, ठीक है। अब अ और अय, और अगर हम अय करेंगे तो भी हमारा ए ही बनेगा, अ नव धन ऐश वर्ग, ठीक है। ए है तो क्या बन जाएगा, न, इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, जैसे हमने वहां पे किया था नवैश, ये पीछे का वैसे ही रहेगा नवैश्वर, ठीक है, नवधन ऐश्वर्य। अब आ और ए, आ और ए में हम बच्चों देखेंगे जैसे महा धन ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, म, आई की मात्रा आ जाएगी ऐश्वर्य, ठीक है। और आ और अय में देखेंगे, आ और अय में भी बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आ और ए में हमने करा था, यहाँ से कर देते हैं आ और ए, ये आ और ए का है, और यहाँ इसको कर देते हैं आ और ए। आगे का ध्यान रखना है, अ आ ओ आ, और पीछे में भी ए आए, ठीक है। इस तरीके से हम कैसे भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम लिख देंगे, इसको करेंगे बच्चों, इसका शब्द बनेगा हमारा सदा, क्योंकि एव में छोटा ए आएगा, सदा धन एव, ठीक है। ये छोटा ए है तो छोटा ए सदा धन एव, और दोनों मिलके क्या बन गए, स, ये ए की मात्रा इसमें लगी, वो, और वो वैसे ही रहा और ये उसमें रहा, ठीक है। तो आ और ए, आ और छोटा ए मिलके भी बड़ा ए, आ और बड़ा ए मिलके भी बड़ा ए, अ और बड़ा ए मिलके भी बड़ा ए, और अ और छोटा ए मिलके भी, तो ये आपका हो गया बच्चों वृद्धि संधि की कैसे हमारा अय बनता है, ठीक है। समझ आया आपको। अब हम इसका अव देखेंगे, क्या देखेंगे, अव। ये जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं बच्चों, इन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना, इन एग्जाम्पल से एक ना एक आपका जो संधि से रिलेटेड है प्रश्न इससे बाहर जाएगा नहीं। और भी अगर आपको प्रैक्टिस करानी है तो मेरी संधि पूरी होने के बाद फिर हम प्रैक्टिस लेंगे, इसमें सारी संधियां मिक्स होगी, तब आपको छांटने में बड़ा मजा आएगा कि किस तरीके से हम फटाक से निकाल रहे हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि। क्योंकि अभी तो आपको पता है, अगर अभी मैं करवा दूंगी तो अरे मैडम तो ये कराई तो इसका ऑप्शन तो यही होगा, ये कराइए तो यही होगा, ठीक है ना। तो हम अभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी पूरे एग्जाम्पल हम सारे जितने भी हैं पीवाईपी में करेंगे, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल आज आपके लिए आज ले रही हूँ, इन एग्जाम्पलों को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। और आगे फिर और एग्जाम्पलों की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर गुण संधि हमने तो ए देख लिया, और अब हमारा अंतिम ये आ रहा है अव, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया आपके नियम में, मैंने बताया था जैसे कि किस पे लिखा हुआ है, ये अब अ और ओ पे, किस पे बना हुआ है बच्चों, अ और ओ पे, ठीक है। अ के साथ ओ मिलाएंगे तो भी हमारा ओ बन जाएगा, सारे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अ के साथ अगर हम ओ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, अ के साथ अगर हम औ मिलाएंगे तब भी औ बनेगा। इसी प्रकार से आ के साथ अगर हम ओ मिलाते हैं तब भी वही बनेगा औ। यहाँ हम औ देख रहे हैं कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। और अगर हम आ के साथ बड़ा ओ लगाते हैं तब भी हमारा ओ ही बनेगा, क्योंकि बनानी है हमें कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ये हमारी चल रही है बच्चों वृद्धि संधि, क्या चल रही है बच्चों हमारी, ये वृद्धि वृद्धि संधि, ठीक है।
तो वृद्धि संधि में हमने देख लिया अ और ओ को मिला के। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों। परम, धन, ओजस्वी। ठीक है, तो ये भी ऐसे बन जाएगा अ और ओ आ रहा है तो बनेगा क्या औ। तो औ किस में लगेगा, मौ में। तो मौ में हमने औ की मात्रा लगा दी और आगे से रह गया पर। ठीक है, और पीछे से क्या बच गया, जस्वी। बस सिंपल, और बन गया परमोजस्वी, जिसमें बहुत ही ज्यादा ओजस्व हो। ठीक है, वो परमोजस्वी हो गया आपका। समझ आ रहा है बच्चों आपको, मैं कैसे आपको एक एक चीज खोल के बता रही हूँ और कैसे हम गुण और हमारी वृद्धि संधि में अंतर हमने करा और हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ये चला। ठीक है, तो परम और ओजस्वी, परमोजस्वी हो गया। अब आगे आप देखो, बताओ जरा मुझे कि क्या शब्द हम इसमें लगा सकते हैं, सोचो। अब देखो, एक बच्चा है परम, धन, औषध। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा, मुझे बना के बताओ क्या बनेगा। बताओ, अब मैं शब्द लिख रही हूँ, अब आप बताओगे। मैंने इतने आपको संधि बता दी कि किस तरीके से मिलके बनती है। ठीक है, बताओ मुझे, अब कौन बच्चा बताएगा कि क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। मैं देख रही हूँ यहाँ से कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा। अब मैं यहाँ दो शब्द और लिखूंगी और इनकी आप करेंगे, मुझे बताएंगे। ठीक है, महाधन, ओजस्वी। ठीक है, अब बताएंगे। और एक शब्द में और लिख रही हूं, महाधन, औषध। चलिए बच्चों, अब आप इसे करने की कोशिश करिए जैसे मैंने आपको बताया, किस तरीके से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को मिलाओ। बाकी का शब्द आपका जो भी है शब्द में, वो वैसे का वैसे रहेगा, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और उस तरीके से हमारा ये शब्द बन जाएगा। देखो, इसमें म में क्या है, अ है, और ये इसमें क्या है, ओ। तो अ ओ क्या बन गया, ओ, और वो ओ किस में लगेगा, म में, क्योंकि म यहाँ से आधा बच गया था तो हमने लगा दिया यहाँ पर म। ठीक है, और आगे से क्या बचा, पर, परमो, और ये क्या बन गया, ये अ तो इसमें मिल गया था, इसी से संधि हुई थी, शद। तो क्या बन गया, परमोश। ठीक है, अब हम क्या है, आ और ओ। अब ये देखो, इसमें से क्या लिया हमने, आ, और इसमें से ओ, और आ और ओ बन के क्या बन गया, ओ। और उसकी मात्रिक स्वरूप कैसा होता है बच्चों, तो ये ह में लग जाएगा, हो। ठीक है, ये जितने भी शब्द में करा रही बच्चों, ये आपको वर्तनीय शुद्धि में भी आते हैं। इसके सही ये चार तरीके से लिखा हुआ, परमोजस्वी, परम जोस्वी, इस तरीके से। और तो सही शब्द आपका ये होगा, तो इन शब्दों को बहुत ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इन शब्दों से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, इस वक्त मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ओ हो पे लग गया, और आगे से इसमें क्या बचा, म, और इसमें से क्या बता बच्चों, जस्वी। ठीक है, महोजस्वी। अब यहाँ आ और ओ, तो वही ओ बन गया, और वो किसमें लगेगा, हो में। और यहाँ से इसकी मात्रिक स्वरूप ऐसे होता है बच्चों, महो, और पीछे से क्या बन गया, शद। तो ये बन गया आपका महोशद। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको क्या है गुण संधि और क्या है वृद्धि संधि। आज हमारी गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों ही पूरी हो गई है बच्चों। ठीक है, और मुझे आशा करती हूँ, पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक, कैसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या हमें समझ आया। देखो, जैसे कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जिसमें से बच्चों दीर्घ संधि हमने कल कर ली थी, गुण संधि और वृद्धि संधि, गुण के साथ साथ आज हमने वृद्धि भी कर ली है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट थी, तो हमारी ये भी हो गई है। ठीक है, गुण संधि और वृद्धि संधि ये 3 हो गई है। कल हम बच्चों ये दोनों करेंगे, और आप इन तीनों को एक बार रिविजन जरूर करें। जितने दिन मेरी संधि चल रही उतने दिन जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले आप पीछे का जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखना, आप एक बार देखेंगे
ठीक है, एक बार आपने देख ली, समझ लिया, उसको लिखिए, रोक रोक के पूरा पूरा लिखिए जो जो समझा रखा है। जितने एग्जाम्पल आपको दिए वो एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब अंत समय में, जब आपको जिस दिन आपका पेपर दिन होगा उस दिन तो आप सारे नहीं सुन सकते ना दोबारा से रिवीजन करने के लिए। तो दोबारा से रिवीजन करने के लिए क्या देखेंगे, अपने उस रजिस्टर को खोलेंगे कि कैसे कैसे नियम बताए थे और क्या क्या कैसे कैसे हमें देखना है। तो आपको नोट्स बहुत जरूर है बच्चों बनाना, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ये मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो तो आपको सब कुछ अवेलेबल है, चैनल के वेबसाइट में जाएंगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आप अपने सफल नहीं होंगे। तो आपने वीडियो को देखना है, साथ के साथ बना सकते हैं, एक बार पूरा सुन लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा उसको लिख के उतारिए, ताकि आप अंत में जब आपके पेपर के टाइम रिवीजन करें तो उस टाइम आप उस रजिस्टर को लेके पढ़ें, ठीक है। तो हमने आज गुण संधि और वृद्धि संधि करी, और गुण संधि और वृद्धि संधि में हमने क्या देखा बच्चों, गुण संधि में ए ओ अर, तीन चीजें देखनी है, ए ओ अर, ठीक है। ए नियम क्या है, अ आ का ई उ या इनसे मिलान होता है तो ए ओ और अर बनता है। अ आ का अगर ई से बनेगा तो ए होगा, अ आ का उ से बनेगा तो ओ होगा, और अ आ का हमारा किससे बनेगा, री से बनेगा, री से होगा तो अर बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं बच्चों, देखो अ आ का, अ या आ का हमने जब देखा इसका वास्तविक स्वरूप है, ये मात्रिक स्वरूप है, बहुत याद रखना। ये भी पूछ सकता है कौन सा वास्तविक स्वरूप है, कौन सा मात्रिक स्वरूप है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो इसकी मात्रा बच्चे ऐसे जब लिखा जाता है तो उसकी मात्रा ऐसे लगा देते हैं। ये बहुत बच्चों ने पहला तो ए तो सही करते हैं, लेकिन आई को बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि ये है तो इसकी मात्रा यही होगी। बहुत ध्यान रखना है, ये हमारा बड़ा है और इसकी मात्रा ऐसे हो जाती है, ये मात्रिक स्वरूप है, ये हमारा छोटा है, ठीक है। और इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा दो होती है, ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक। अगले में चलते हैं हम, देखो फिर इसका हमने क्या बताया, आ और ई, आ और उ को मिलाएंगे तो हमारा ओ बनेगा। इस तरीके से चारों हमने देखे, और अ आ को री के साथ मिलाएंगे हम तो अर बनेगा, ठीक है। फिर हम चलते बच्चों, देखो कैसे हमने इसके सब एक एक एग्जांपल करे। अ धन ई करा, देव धन इंद्र देवेंद्र, अ धन ई देव धन ईश देवेश, और कैसे ये हमारी संधि बनी, इसमें से हमने अंतिम वर्ण लिया, फिर से हमने प्रथम वर्ण लिया, दोनों को मिलाया और किस तरीके से वो अधूरा रह गया, फिर उसके साथ हमने उसको मिलाया, तो इस तरीके से हमारे शब्द बन गए। आप रिवीजन करिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, फिर मैंने आपको ये गुण संधि में हमारा अंतर रह गया था ओ के हमने सारे एग्जांपल करे, समुद्र अ उ समुद्र धन उर्मी समुद्र में। इन शब्दों को तो आप वर्तनी शुद्धि में भी बहुत ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जितने भी मैंने आज आपको कराए हैं संधि के साथ, इसीलिए मैं स्पेसिफिक संधि उदाहरण बच्चों बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं उदाहरणों की कमी है, लेकिन जो शब्द आपके वर्तनी में भी आते हैं उन्हीं को मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने लेके आई हूँ स्पेशली, ठीक है, नोट्स बना के, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं को आपने बहुत जरूरी लिखना है। शब्द बहुत सारे थे, मैं कुछ भी लिखा सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको कि संधि के साथ साथ मैं आपको शब्दार्थ भी समझाऊं, वे शब्दार्थ जिनकी बच्चों अधिकतर वर्तनी में शुद्धि करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन शब्दों को संधि में ले गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई जगह है, कई किताबों में है, लेकिन ये मेरा स्पेसिफिक इन शब्दों को लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि ये वर्तनी और शुद्धि में बच्चों इनको लिखते समय बहुत सी गलतियां करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन शब्दों को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। आगे चलते हैं, फिर हमने गुण संधि, गुण संधि में लास्ट में हमारा अर्थ था बच्चों और आ, महर्षि बच्चे ज्यादातर देवर्षि और ये महर्षि शब्द गलत, बड़ी की मात्रा लगाते हैं, बहुत ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा होती है। और कैसे वो बनी और कैसे हमारा ये बदला एज में, तो वो हमको देखना है, ठीक है बच्चों। आप दोबारा देख लेना, अपनी रिवीजन कर लेना अच्छे से। फिर आगे वृद्धि, और यहाँ गुण और वृद्धि में मैंने डिफरेंस करके आपको दिखा दे, ए ओ आई, और यहाँ पर इसका वृद्धि में हमारा क्या हो जाएगा, ए का ए और ओ का आ, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, शब्दों के बीच में कुछ नहीं देखना, बस ये देखना मात्रा कौन सी आ रही, छोटी या बड़ी, ठीक है। अगर बड़ी मात्रा वाला शब्द है ए आई और ओ में से, तो कौन सा जाएगा बच्चों, वो हमारी वृद्धि संधि है, क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है। और छोटी वाला हो तो गुण आ रहा है, और गुण किस लिए, वी जाती है, ठीक है। और वी जातियों में भी गुण, गुण तो है ही, साथ में वृद्धि हो गई, तो उसको गुण को हटा के हमने वृद्धि संधि बना दी, ठीक है। अपने अपने हिसाब से ट्रिक है याद करने की, समझने की, जो हमने समझा और उसके बाद फिर हमारी ट्रिक बनी। समझ के ट्रिक बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ट्रिक बना के समझोगे या ट्रिक पे ही डिपेंड हो जाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। कहने की बात होती है कि ट्रिक 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 इजी वे नहीं बच्चों, जब तक समझ विकसित नहीं होगी, मैं बार बार ये कहती हूँ, तब तक ट्रिक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने अंदर समझ विकसित करिए। वृद्धि आई ओ, और आई कैसे बना, ओ के साथ ए या ओ के साथ ए, आ के साथ ए या आ के साथ ए, ठीक है। ए क्या है कि ये शब्द आता है आपका वर्तनी शुद्धि में
नवैश्वर्य, महेश्वर, सदैव, ठीक है। और उसके बाद ओ का देखा हमने, परम धन, ओजस्वी, परमोजस्वी, परमोषद, महोजस्वी और महोषद। इनकी वर्तनी को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। डिक्टेट करके देखना, खुद लिख के देखना, संधि बना के देखना, संधि करके देखना, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमारे संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि के 3 हमारे समाप्त हो गए, दीर्घ संधि, और उसके बाद हमने करी गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। आपका बहुत बहुत आभार है, ठीक है। मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ कि आप रोज आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और चीजों को मेरे साथ समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आपको चीजों को याद करना नहीं बच्चों, आपका चीजों का समझना बहुत जरूरी है। कैसा बच्चों? समझना। रट के याद करने से कुछ नहीं होगा, समझना जरूर। समझने के लिए आप डेली अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ, आप वादा बिल्कुल जिसे आप कहते हैं, कि हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम में, चाहे वो व्याकरण हो, आगे मैं आपको जो भी आप कहेंगे, पीजी की भी तैयारी कराऊंगी, सीयूईटी, ठीक है। और जो भी, और ये जो अब जो ये इस टाइम सीयूईटी के लिए जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं बच्चों, वो आपके हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ हिंदी आती है वहां से अलग नहीं है। और वहां की आपको जहाँ भी एंड में बच्चों पढ़ते हैं तो नहीं, अगर आपको 20 नंबर के लिए डीएसएसबी के लिए हिंदी परफेक्ट करनी है तो आप इन जो भी सीरीज आ रही है मेरी, इनको लगातार देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी मोस्टली जो हमारे बच्चे होते हैं वो अपने स्टेट के लिए करते हैं, और किसी भी स्टेट के भी बच्चे हैं जो अपने स्टेट के लिए हिंदी तैयार कर रहे हैं, वो भी अपनी हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सीयूईटी बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, बोर्ड की तैयारी करिए, और बोर्ड की तैयारी के साथ साथ अपना थोड़ा समय सीयूईटी जो आपने जिस भी लैंग्वेज में भरा है, जैसे भी करा है, और हिंदी से संबंधित के लिए आप यहाँ जरूर आइए। कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से कनेक्ट होना है आपको, और क्या करना है उसमें, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। जब भी मैं आऊंगी, और भी जो टीचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं आपके लिए, अलग अलग विषयों से संबंधित आपको जानकारी और आपको समझ बढ़ाने के लिए, वो सभी अपने समय से आते हैं। बस आपको बेल आइकन प्रेस करना है और वो आपके साथ, आपके सामने आपको याद दिला देंगे, ठीक है। तो बोर्ड की तैयारी के लिए तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है, और थोड़ा सा समय अपना आगे की सीढ़ी के लिए, क्योंकि सीयूईटी है, आपको अपना बेहतर से बेहतर कॉलेज लेना है, जो बिना सीयूईटी के पॉसिबल नहीं है। तो बोर्ड की तैयारी तो करिए ही करिए, और साथ के साथ इसके लिए भी समय निकालिए, ठीक है। पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए, और फिर मैं कल आपको मिलती हूँ संधि का आगे, जो हमारी यण संधि और अयाधि संधि है उसको लेके, ठीक है बच्चों। रिवीजन करना, बाय।